नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन को ही हम आज आगे इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चंस जो फॉर्मूलों पे बेस्ड होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलों पे या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड होते हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे या उनको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको अपने डाउट्स हैं या कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती है वो पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के लिंक दिए गए हैं उन लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें प्रॉब्लम्स फॉर्मूलों पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ने से पहले हमें फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी कि कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर फॉर्मूला है। स्क्वायर के फॉर्मूले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इनको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दें तो देखिए a स्क्वायर 2 बार आ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो गए और 2 ही b स्क्वायर हो जाएंगे। और देखो 2ab जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ते ही। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर जो आपको याद रखना वो ये कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करें तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये जीरो हो गए दोनों, 2ab और ये 2ab जुड़ जाएगा ना, तो 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab, ये 4ab बनेगा। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि इन दोनों का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो ये बनता है और घटाया जाए तो ये बनता है। ठीक है, अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 4ab मिल जाएगा फिर आपको ना। ठीक है, अगर a माइनस बी के स्क्वायर में से a प्लस बी का स्क्वायर घटाएं तो माइनस 4ab मिलेगा, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा घटाएंगे तो 4ab माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इस तरीके से कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे इस a स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर इसके अपॉन में ले लें हम तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आपको इसका आंसर जो है वो 2 मिलेगा हमेशा। यानी वैल्यू जो है वो a और b पे डिपेंड ही नहीं करती है, फिक्स वैल्यू आएगी और वो आएगी 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको आगे लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन इस ए बी को उधर ले जाएं आप बट्टे में तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 4। इसकी वैल्यू आपको 4 मिलेगी हमेशा, है ना। ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, a और b पे डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको सबको आता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला जो है अपना वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। एक और फॉर्मूला जो आपको स्क्वायर में ही याद रखना है वो है आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो स्क्वायर के पे बेस्ड आपको ये 7 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं ये आपको याद रखने। ये स्क्वायर के इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपके काम में आएंगे और इन पे ही आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे बार बार। हालांकि इनको हम अलजेब्रा में फिर से पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल सिंप्लीफिकेशन में आपको इनको डायरेक्ट याद कर लेना है। इनका डेरिवेशन जो है वो हम अलजेब्रा में करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं और किस तरह से हम इनको यूज में लेते हैं आगे क्वेश्चंस में, वो सारा अलजेब्रा में करेंगे। फिलहाल केवल सिंप्लीफिकेशन में इनको अप्लाई करना है, तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। जो जो मैं बता रहा हूँ आपको उनको एक बार आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पास फॉर्मूले होते हैं क्यूब के, ठीक है। तो क्यूब के फॉर्मूले में मैं साथ में बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो 8 नंबर का जो फॉर्मूला अपना वो है क्यूब का फॉर्मूला, और क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर b हो जाएगा, और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9th है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, देखो a का क्यूब, यहाँ पे b माइनस का है तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए ये यहाँ पे b माइनस है तो माइनस का 3ab हो जाएगा, ये माइनस 3ab, और यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। बिल्कुल इसके जैसे ही होता है, तीनों प्लस वो क्या हो जाते हैं, तीनों माइनस में बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, 3ab, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये a क्यूब हो गया, ये माइनस बी क्यूब हो गया, इसको इससे a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3a स्क्वायर b आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस 3ab स्क्वायर हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्म याद रखने में सिंपल होती है ना, ये फॉर्म जो होती है ये याद रखने में सिंपल होती है और कंफ्यूज नहीं करती है। फिर ये याद है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये भी याद हो जाती है, ये आसानी से याद हो जाती है। तो आपको दोनों फॉर्म्स में इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब ऐड कर दें, जैसे हमने स्क्वायर को जोड़ा था दोनों का होल स्क्वायर, वैसे ही अगर दोनों के होल क्यूब को जोड़ा जाए, तो देखो मैं इसको जोड़ रहा हूँ ना, इन टर्म्स को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे a क्यूब और a क्यूब जुड़ जाएगा, b क्यूब 0 हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b जोड़ेंगे 0 हो गया, और ये जुड़ जाएगा तो 3 और 3 6ab स्क्वायर हो जाएगा, 6ab स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, देखो इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या बना, a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इसके बट्टे में ले लें इस तरफ, तो जो नया फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये बाईं तरफ था, इसको उधर लेके गए बट्टे में, तो ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए। तो ये वैल्यू जो है ये ए के इक्वल ही आएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 2a क्यूब आएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में 2a के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला जो है ये आपको क्या करना है, याद रखना है डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास में इस तरह से टर्म्स दी हुई हो तो आप सीधा लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू 2a के बराबर आएगी। याद कैसे रहेगा कि अगर प्लस हो रहे हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है, तो यहाँ पे 2a आएगा। अगर आप a प्लस बी के होल क्यूब में से a माइनस बी का होल क्यूब माइनस करते हैं तो इस बार आपके पास में 2b क्यूब बचता। ठीक है, 2b क्यूब आएगा और उसके अलावा आपके पास में 6b स्क्वायर है, 6ab स्क्वायर। ठीक है, 6ab स्क्वायर आएगा। इस बार इस तरह से आएगा, आप माइनस करके देख लेना। यहां से आप 2b कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 2b कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, 6a स्क्वायर भी, तो यह आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बचेगा। अब इसको अगर हम बट्टे में ले जाएं तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो ये बनता है आपका 2b। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर माइनस हो रहा हो तो 2b आएगी वैल्यू जो आएगी वो। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने की, इस तरह की टर्म जो उनके आंसर क्या बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 12 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो ये आपको याद रखना है, और इसके बट्टे में अगर ये ले आए तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस फॉर्म पे काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगला फॉर्मूला देखें तो वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर बट्टे में ले लें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए माइनस बी। ये सेकेंड फॉर्म है जो माइनस के फॉर्मूले से मिलेंगे। तो आपको ये दोनों फॉर्म्स याद रखनी है, इन पे भी काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 14 नंबर, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये इसका एक फॉर्म होता है। दूसरी फॉर्म जो इसकी होती है वो है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, देखो ये जो टर्म है इसकी फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरह से चलती है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 यानी बट्टे 2 आ जाएगा, फिर अंदर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में होता है, इस तरीके से 2 फॉर्म में ये चलता है, 2 रूप में चलता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अब इसमें 2 स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी 3 ऐसी संख्याएं हो जिनका जोड़ क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे सोल्व करेंगे या उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई है ना, 0/2 ये 0 हो गई पूरी, ये 0 हो गई तो ये इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेगी, 0 कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पूरी 0 हो गई। अगर ये साइड पूरी 0 हो गई तो 3abc इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो फिर आपके पास इस तरह से बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या बच जाएगा, 3abc। ये याद रखना है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड ये कहता है कि यदि a b c बराबर हो जाए, अगर a b c तीनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो देखो जैसे ही तीनों बराबर होंगे तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, क्योंकि a और b बराबर है। तो जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0 हो गया, ये भी 5 माइनस 5 0 हो गया, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब ये ब्रैकेट पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये बाहर वाले को भी मल्टीप्लाई करके क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला पार्ट फिर से 0 हो गया, 0 हो गया तो फिर से वही कंडीशन 3abc इधर आ जाएगा प्लस का होके, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी बराबर क्या आ जाएगा, 3abc। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए इन दोनों कंडीशन में से कोई एक आपको दी हुई होगी। ठीक है, हो सकता है दोनों भी 0 हो जाते हैं, कई बार क्या होता है abc 0 हो जाए खुद, तो दोनों कंडीशन भी लागू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए abc बराबर है तो फिर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो सकता है, अगर abc खुद 0 नहीं हो, है ना। और अगर abc बराबर है तो फिर आप सॉरी a प्लस बी प्लस सी 0 है तो फिर abc पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो जोड़ है वो 0 नहीं होता, इसलिए वो बराबर नहीं हो सकते। तो दोनों कंडीशन जनरली एक साथ लागू नहीं होती है, एक साथ तभी लागू हो सकती हैं जब a b और c दोनों क्या हों, सॉरी तीनों क्या हो, 0। अगर ये खुद ही 0 हो गए तो फिर तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी एक्सप्रेशन की, है ना। फिर तो ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंडीशन है जिसमें ये दोनों एक साथ लागू हो सकती हैं, वो है कि तीनों वेरिएबल क्या हो, 0 हो। अदरवाइज अगर ये होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी। लेकिन आपको ये दोनों ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों 0 हो गए फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, तीनों 0 हो गए तो सारी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये 2 क्वेश्चन लिए हमने, फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह की कैलकुलेशंस आपको जहां भी दिखती हैं जिसमें सेम नंबर आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, तो आप कंफर्म मान के चलिए वो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है और आपसे फॉर्मूले से उसको सोल्व करने के लिए कहा गया है। आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। देखो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप जल्दी से तो सोल्व कर नहीं पाएंगे अगर पूरा करने जाएंगे तो, ना ही इतने बड़े स्क्वायर और गुणा आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ढूंढना है कि भाई क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले ये देखना है कि कौन से 2 नंबर हैं जो मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 2-3 नंबर जो भी, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है भी 3.4 बार बार आ रहा है, ये 4.6 4.6 ये भी आ रहा है, और ये जो 6.8 है ये 3.4 का डबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि भाई ये 3.4 जो है ये 3.4 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो 6.8 है इसको मैं 2 इंटू 3.4 कर लेता हूँ ना, इनका गुणा क्या आएगा 6.8 प्लस 4.6 प्लस नहीं इंटू, और यहाँ पे देखो 4.6 इंटू 4.6 तो 4.6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ कि 3.4 को a मान लेता हूँ। मान लीजिए 3.4 जो a है, क्योंकि मुझे ये 2 ही नंबर दिख रहे हैं बार बार, है ना, 3.4 दिख रहा है और 4.6 दिख रहा है, और 4.6 जो है उसको मैं मान लेता हूँ कि ये b है। तो जैसे ही मैं 3.4 को a दिखाता हूँ तो ये क्या बन गया a स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया अपना, और ये क्या बन गया b स्क्वायर। तो आप इजीली कह सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं।
इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू वापस पुट कर दें। ए कितना था भाई 3.4 था और बी कितना था 4.6 था। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हुआ 6 4 10, 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 8 हो गया ये ना 8.0 यानी 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला 2 नंबर। इसमें भी मुझे 2 नंबर बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। एक 671 है ना, और एक 442 है, और 442 का डबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका दुगुना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये 671 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 671 तो है ही, इंटू ये जो 884 है इसको मैं लिख देता हूं 442 इंटू 2, क्योंकि 2 को और इसको गुणा करेंगे तो वापस ही आ जाएगा ना। इसी तरीके से ये क्या है 442 का होल स्क्वायर। अब आप ए बी रख के देख सकते हैं, 671 को ए रख दीजिए और 442 को बी रख दीजिए। तो ये ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। मतलब ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बना। अब a की जगह हम क्या रख सकते हैं, a की जगह हम रख सकते हैं 671, तो 671 का होल स्क्वायर माइनस 442 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 671 में से 442 निकाला तो 11 माइनस 2 9 हो गया। ठीक है, और 66 माइनस 44 16 और से कितना हो जाएगा 22, तो 229 का स्क्वायर बचा। क्योंकि हमें 229 का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे हम, है ना। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 229। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 229 ही आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास, आपको इनका आंसर बताना है कि इन दोनों का आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान दिख रहा है आपको। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख देंगे, यानी 368 प्लस 212 और 368 माइनस 212। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे इनको, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 300 200 500 हो गया, 68 12 80 हो गया, तो 580 गुणा 368 में से 212 घटाएंगे, 308 माइनस 2 हो गया 6, और 36 माइनस 21 हो जाएगा 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 0 तो एंड में आ ही जाएगा, 58 को 156 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक भी मैं आगे बताऊंगा इसी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, कि जल्दी गुणा भाग कैसे कर सकते हैं हम, जोड़ भाग की गुणा भाग फास्ट कैसे करते हैं वो आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार गुणा करके देख लेना कितना आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए जाएं तो इनको आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखें थोड़ा सा। देखिए आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं ये होगा कि जुड़ के एंड में 0 बन रहा होगा किसी टर्म्स में, आपको उन टर्म्स को ही ऐड करने की कोशिश करना है या उन पे ही फॉर्मूला लगाने की ट्राई करेंगे आप। जैसे यहाँ पे देखो 837 है, तो 7 और 2 9 हो रहा है, तो ये तो 0 नहीं बनेगा एंड में टर्म के। 7 और 3 10, इन दोनों में 0 बन रहा है, तो फिर बाकी 2 में भी 0 बन रहा होगा। देखो 2 and 8, 8 और 2 इनके अंदर भी क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आप क्या करें, इस वाली टर्म्स को और इसको एक साथ करें, 837 का स्क्वायर माइनस इसको लिखें इसके आगे 263 का स्क्वायर, और ये टर्म आप एक जगह करें। तो ये बड़ी टर्म है, ये माइनस की है, ये छोटी है प्लस की है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस की हो जाएगी, है ना 542 का स्क्वायर, और ये माइनस की हो जाएगी 448 का स्क्वायर। चलिए अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इन पे। तो यहां पे इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे और इनको घटा के लिख देंगे, माइनस, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे एक बार और एक बार माइनस कर देंगे।
इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 8 और 2 10 हो गए और 63 37 हज़ार हो गए, तो ये तो 1000 हो गए पूरे, है ना, ठीक है, 1100 हो गए, सॉरी ये 1100 हो गए इनटू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 - 3 4 हो गया और 13 - 6 हो गया 7 और 7 - 2 5। ये तो इस तरीके से आ जाएगा, इन दोनों का गुणा माइनस इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो गए 48 और 42 ये हो गए 90, ठीक है, तो 5 4 990 हो गया ये 990 इनटू, इसमें से ये घटा देंगे तो 12 - 8 4 हो गए और ये आपके 53 - 44 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व करेंगे। अब देखिए ये आसान हो गया ना, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 99 से करना है, तो इजी हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। 11 और 99 से इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे और फिर उनका माइनस कर लेंगे या डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं तो आप इस तरीके से उनको सोल्व करेंगे, ठीक। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए मुझे 2 टर्म्स दिख रही है 18.43 और 6.57, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब नीचे अगर मैं देखूं तो 11.86 दिख रहा है, तो आप देखें कि इसमें से अगर ये माइनस करें, ठीक है, 18.43 में से 6.57 माइनस करें तो इन दोनों का डिफरेंस यही आ रहा है, देखो, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो इनका डिफरेंस ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये तो क्या हो गया 18.43 का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये क्या हो गया आपका 6.57 का होल स्क्वायर हो गया, और जो बट्टे में आ रहा है ना आपका, ये इन दोनों का डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस है, तो ये 18.43 माइनस 6.57 ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या बना देखो, अगर मैं 18.43 को a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे a माइनस बी, यही बना। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, और बट्टे में a माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा a प्लस बी बचा। a प्लस बी का मतलब a कितना था 18.43 और b कितना है तो 6.57, दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 6 24 हो गया, और 43 57 क्या होता है पूरा 1 हो गया, 24 और 1 25, और आपसे पूछिए इसका रूट बताओ, मान लो ऐसे होता है कि इसका वर्गमूल बताओ तो 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार ये डिफरेंस आपको घटा के दिया हुआ मिलेगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि इनका डिफरेंस ही आ रहा है क्या, ये जरूर चेक कर लें, या तो जोड़ दे देगा या अंतर दे देगा, है ना, या तो यहाँ पे a प्लस बी दे देगा या a माइनस बी दे देगा, ताकि एक कट जाए और एक बच जाए इनमें से, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो इसमें मुझे 2 टर्म्स दिख रही है, एक टर्म जो है वो 1 + 1/10 + 1/10, एक तो ये है जिसमें 1 के और इसके बीच में प्लस लगा हुआ है ना, एक है माइनस वाली टर्म, ये जो है देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ ना, मैं a मान लेता हूँ किसको 1 + 1/10 + 1/10 को मैं a मान लेता हूँ, और 1 - 1/10 जो माइनस वाली टर्म है उसको मैं b मान लेता हूँ ना, तो ये बन जाता है आपका, देखो ये हो गया a × a, तो ये a स्क्वायर बन गया, माइनस ये b × b हो गया, ये b स्क्वायर बन गया, और नीचे जो बन रहा है ये a माइनस बी, तो ये a माइनस बी बन रहा है। अब सेम तरीके से जैसे अभी किया था हमने, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बना a प्लस बी, मतलब इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गए, ये तो कट ही गए, तो 1 + 1 जुड़ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए इसका बताना है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये एक सीरीज चलती है 2 पावर 4 8 6 यानी डबल होती हुई पावर चलती है, ये जो सीरीज है इनको करने का एक सिंपल तरीका है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो कैसे लगाना होता है, यहाँ पे मुझे 3 + 1 मिल रहा है, ठीक है, अगर मुझे इसके साथ में 3 - 1 और मिल जाए तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। भाई ऐसे ही तो होगा ना कि 3+1 तो है, अगर 3 - 1 और मिल जाए, ठीक है, तो फिर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इस टर्म में, यहाँ पे 3 - 1 ऐड करता हूँ। अब 3 - 1 से मल्टीप्लाई किया है तो उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते टर्म को, है ना। तो हमें 3 - 1 से भाग भी देना पड़ेगा, तो हमने गुणा भाग दोनों कर लिया। ठीक है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों जो है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको हटा देते हैं, ये बट्टे में 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 मैं अलग कर देता हूँ, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये आगे वाली टर्म जो है वो एज इट इज बच जाएंगी, इनको आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएंगी। अब अपने आप ये सोल्व होता रहेगा। देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा फिर से। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर फिर से करेंगे, 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 3 की घात 4 हो जाएगी, 3 की घात 4 -1 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स की जगह ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये बचा आगे, और इसके आगे क्या बचा, 3 की पावर 8 + 1 और 3 की पावर 16 +1। ठीक है, ये बचा। अब फिर से देखिए 1/2, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का, तो ये फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आगे क्या बचा, 3 की पावर 8 + 1 और 3 की पावर 16 + 1। ठीक है, अब देखो फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा, तो 3 की पावर 16 -1 और 3 की पावर 16 +1। फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 3 की पावर 32 हो जाएगी, 32 +1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि सारी स्टेप नहीं लिखनी है, बस यहीं पे देख लो ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे गुणा होते ही क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, इससे गुणा होगी तो 8 हो जाएगी, इससे गुणा होगी तो 16 हो जाएगी, इससे गुणा होगी तो 32 हो जाएगी। तो 1/2 तो करना ही करना है, और सीधा लिख दीजिए कि 32 पावर, फिर देखिए +1 नहीं होगा, सॉरी -1 होगा, तो माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सीधा लिखने की ट्राई करें एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन है ये जरूर देख लें कि ऊपर नीचे गुणा भाग हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या टर्म दी है, 2020, 19, 21, तो आप क्या करें, बीच वाली टर्म को बेस बनाया ना, बीच वाली टर्म 2020 है, तो 2020 को आप a मान लो, इसको a मान लेते हैं ना, ये a है, तो ये क्या बन जाएगा, a²। अच्छा ये a से 1 कम है, तो ये क्या बन जाएगा, a - 1 का होल स्क्वायर, और ये a से 1 ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, a + 1 का होल स्क्वायर -2। अब हमें पता है कि अगर a + b के होल स्क्वायर को और a - b के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2 × a² + b² मिलता है, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा a का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a² / 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2a² + 2 - 2 ये हुआ, यहाँ से ये कट जाएगा, तो a² / 2a² बचा, a² से a² कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये इस वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, 2020, 19, 17 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, a तो लास्ट में, इसका मतलब ये इस पे डिपेंड ही नहीं है, इसका आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो बार बार आ रही है, एक 583 आ रहा है, एक 433 आ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 583 को मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया क्या, a + b का होल स्क्वायर,
और ये क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो a इंटू ए हो गया, इसका मतलब ये a स्क्वायर बनेगा, ये b इंटू बी हो गया, ये b स्क्वायर बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ें, ठीक है, तो क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और बट्टे में भी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी आंसर क्या बचा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, ये दो टर्म्स बार बार आ रही है 29.74 और 18.673, ये बार बार आ रही है दो टर्म्स। तो इनमें से एक को a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, माइनस ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, और बट्टे में देखो a इंटू बी बन रहा है। और आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएं तो क्या बनता है, 4ab बनता है। तो 4ab अपॉन ab ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। ये भी a और b पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 6.7 और 2.9, ये दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं a मान लेता हूँ 6.7 को, और 2.9 को b मान लेता हूँ। तो ये a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, और ये b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर, अपॉन में ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका तो नहीं पता है, लेकिन इसका पता है कि क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ें तो क्या आता है, ये हमें पता है। क्या आएगा, तो हमें पता ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बना 1/2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगले में यहाँ पे मुझे 943 और 864 दिख रहे हैं दोनों में, है ना, जबकि ऊपर मुझे 1886 और 728 दिखा है, 1728। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इसका डबल है। आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, 9 का डबल है, ये 943 का डबल है, और ये 864 का डबल है, ठीक है। ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो इसके डबल दी हुई है आपको। तो आप क्या करेंगे, इनको अलग कर लीजिए, है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, उसका 2 अलग कर दीजिए, 2 इंटू 1943 हो गया, ठीक है। 1886 को 2 गुणा 943 लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 864 लिख सकते हैं। चलिए ये 2 जो है मैं इसको इधर ही लिख देता हूं, तो ये दोनों इस तरीके से बन गए 1943 इंटू 864, ठीक है। अपॉन में क्या बन रहा है 1943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 1943 माइनस 864 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर 943 को हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये a इंटू बी हो गया, ठीक है। तो 4ab, ये 4 हो गया, ये a और b हो गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जो हैं उनका जोड़ होता है, जो अंतर है वो क्या होता है 4ab होता है। तो 4ab ये बन गया, तो 4ab से 4ab पूरा कट गया, क्या आंसर आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास, आपको इन दोनों का आंसर बताना है। देखो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो 3 टर्म्स जो है वो बार बार रिपीटिशन में मुझे दिख रही है, एक 911 है, एक 913 है, एक 916 है, यही बार बार आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ 911 को a मान लेता हूँ ना, तो ये तो देखो 911 इंटू 911, ये क्या हो गया 911 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 913 इंटू 913 क्या हो जाएगा 913 का होल स्क्वायर हो गया। 916 इंटू 916 क्या हो गया 916 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सी टर्म दिख रही है। अगर मैं इसको a बोलूं तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है। अच्छा फिर ये देखो ये a इंटू बी है क्या, ये b इंटू सी है,
और ये c इंटू ए है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वो ये लगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। और इस फॉर्मूले की जो वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो क्या निकल के आता है, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बताया था आपको। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, है ना। ए की जगह 911 रखेंगे तो 911 माइनस 913 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बी और सी की वैल्यू रखेंगे तो 913 माइनस 916 का होल स्क्वायर, और फिर सी और ए की रखेंगे तो 916 माइनस 911 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। अब आप बताओ, देखिए ये तो -2 हो गया ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया माइनस का, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का 9, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 का कितना हो जाएगा 25। इनको जोड़ेंगे तो 25 और 9 34, 4 38, 38 में 2 का भाग देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 19। तो 19 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। तो एक तो ये फॉर्मूला बताया था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे एक टर्म और ले रहे हैं हम, ये देखो क्या बनेगा, ये बन रहा है आपका देखो 8.4 इंटू 8.4, तो ये 8.4 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, प्लस 7.3 इंटू 7.3, तो ये 7.3 का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 5.2 इंटू 5.2, ये 5.2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बन रहा है, 7.3 तो आ रहा है इसमें से, है ना, इन तीनों में से 7.3 तो आ रहा है। ये 16.8 किसका दुगुना है, तो ये 8.4 का दुगुना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दुगुना है किसका, 8.4 का, तो 2 इंटू 8.4 एंड 7.3, तो ये 2ab बन गया एक्चुअल में, है ना, ठीक है। ऐसे ही देखो 7.3 आ रहा है, 10.4 किसका डबल है, 10.4 5.2 का दुगुना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7.3 इंटू 5.4, इसको हमने 5.2 सॉरी, इसको हमने क्या कर दिया, 2 भागों में ब्रेक कर दिया इसको। ऐसे ही वो है आपका 10.4, उसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5.2 एंड 8.4। अब आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये दूसरी संख्या इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब आगे देखो, ये 2 गुना ए और बी का गुना है, ठीक है, तो ये 2ab बना, ये बी सी का गुणा है तो ये 2bc बना, और ये सी और ए का गुणा है तो ये 2ca बना। इस बार ये प्लस 2ab 2bc 2ca बन रहा है, इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आगे, ये आपका बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कितना था 8.4 था, b कितना था 7.3 था, और c कितना था 5.2 था। इसका होल स्क्वायर करना 8 7 15, 15 और 5 20, तो ये हो गया 4 3 7 और 9 20.9 हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर कर लें, या एग्जाम में आपसे इसका अंडर रूट पूछेगा, इसका अंडर रूट 20.9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मुझे 2 टर्म्स दिख रही है, 784 और 441, ये 2 टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पे 784 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये 784 का क्या है, क्यूब है। और यहाँ पे 441 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 441 का क्यूब है। बट्टे में देखा जाए तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 784 का स्क्वायर है, फिर 784 इंटू 441 दिया हुआ है, और फिर 441 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 441 का होल स्क्वायर है,
अगर मैं 784 को a मान लूं और 441 को b मान लूं, ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बन गया a स्क्वायर, यहां पे माइनस कर लेना भैया ना, a स्क्वायर, ये माइनस का ab, ये प्लस का b स्क्वायर। आपको पता है भाई इस टर्म की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर ये टर्म आती है, इसको मैंने बताया था आपको, इसको बट्टे में ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, a प्लस b। यहाँ पे a कितना है 784 और b कितना है 441, जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1225। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ये तो डायरेक्ट बताया था मैंने कि इसकी वैल्यू a प्लस बी आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप ऊपर, तो नीचे वाली टर्म कट जाएगी, a प्लस बी बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, इसमें देखो 137 दिख रहा है और 133 दिख रहा है, ये दो नंबर बार बार आ रहे हैं, ये अलग दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो 137 और 133 का ये मल्टीप्लीकेशन है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई ये जो है ये क्या है 137 का स्क्वायर है, ये क्या है 133 का स्क्वायर है, और ये जो है ये आपका 137 इंटू 133 है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नीचे जो बन रहा है वो 137 का क्यूब बन रहा है और माइनस यहाँ पे प्लस है, सॉरी, माइनस 133 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब देखें तो अगर एक को a मान ले, एक संख्या को दूसरी को b मान ले, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, आप देखें ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, या तो आप क्या करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रख दें, या इसकी वैल्यू आपको पता है अगर ये उल्टा होता तो इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, तो अगर अब ये उल्टा दिया तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन a माइनस बी, है ना। तो या तो डायरेक्ट रख लें या ऐसे कर लें कि भाई इसका फॉर्मूला रख दो सीधा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन a माइनस बी बचा। a कितना माना है, a हमने किसको माना है 137 को, तो 137 माइनस बी माना हमने 133, तो आंसर क्या आ गया 1/4, तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 के मेंस में पूछा हुआ था। देखिए इसको आप देखने से पता लग रहा होगा आपको, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी तरह से बन रहा है। ठीक है, क्यूब है तो 100% a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी की टर्म्स बनेगी, स्क्वायर है तो 2ab बनेगा, है ना, हमेशा। ठीक है, तो आप देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे इनके बीच में पॉइंट लगा हुआ है सब में, है ना, लेकिन डिजिट वो की वो है, जैसे वहां 253 आ रहा है तो यहाँ भी 253 है, ऊपर 247 है तो नीचे भी 247 है। तो आप क्या करिए पहले पॉइंट हटाने की कोशिश कर लें। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाने का तरीका आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा बट्टे में 10, इसका पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा 100, इसका पॉइंट हटाया 10 और इसके बट्टे में भी 10। तो आप देखो कि बट्टे वाले में से इन दोनों का गुणा जो है उसमें भी 100 आ रहा है बट्टे में, इसमें भी 100 आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है, मतलब तीनों टर्म में 1/100 आ रहा है, तो 1/100 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये टर्म इस तरीके से बन जाएगी 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब बट्टे, ये देखो ये 1/100 जो इसको तो बाहर लिख लिया हमने, अब अंदर क्या बचा, ये 253 इंटू 253, तो 253 का स्क्वायर हो गया, माइनस हमें पता है ये जो है ये 253 और 247 का गुणा है, दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, और प्लस 247 का स्क्वायर, ये इस तरीके से बन रहा है। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया आपका 100 इंटू, अच्छा इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लेता हूं, तो ये बन गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बट्टे में क्या बना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
और हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बट्टे में अगर ये आए तो इसका फॉर्मूला रख देंगे तो ये टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी बचेगा। तो ये 100 इंटू ए प्लस बी बचे, ए प्लस बी। ए किसको माना हमने, 253 को, तो ए की जगह 253 रख दिया, और बी किसको माना, 247 को। तो ये 400 500 हो गया क्या, ठीक है। तो ये 100 इंटू 500 हो गया। अब हमें क्या करना है, 50 रखना है यहाँ से, है ना, क्योंकि 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 50 को कर दो, बाकी 0 इसके साथ लगा दो, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 1000, और 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3। तो आप देखो k की जगह यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है पावर में, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें भी दो ही नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, एक 4.3 दिख रहा है, एक 2.1 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लूँ, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे a माइनस बी, और ये इधर आ रहा है a इंटू बी, तो ये ए बी बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, प्लस ए बी, यही बनेगा। यहाँ पे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। तो ए बी कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2ab हो जाएगा ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ a हमने किसको माना, 4.3 को, b किसको माना, 2.1 को। ठीक है, तो ये 6.4 हो गया। 6.4 का स्क्वायर आप सीधा लिख सकते हैं, या 64 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 64 का स्क्वायर लगा के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 64 का स्क्वायर नहीं निकालना आता तो हम स्क्वायर क्यूब पढ़ेंगे आगे, वहां पे हम जितने भी स्क्वायर है उनको डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। आप 2 सेकंड में कोई भी स्क्वायर जो उसका आंसर निकाल के इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, या फिर वैसे डायरेक्ट आता है तो याद करके देख लीजिए। तो इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बना के दे सकते हैं। यही क्वेश्चन प्लस करके, यहाँ प्लस करके, यहाँ पे प्लस करके, और यहाँ पे माइनस करके भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो चेंज करके भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सीपीओ में आया था 2018 में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये 24 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 24 और 6 का गुणा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये माइनस ए बी है। और ये जो टर्म है आपकी, ये किस फॉर्मूले में आती है, तो हमें पता है भाई, इसको अगर गुणा कर दिया जाए किससे, a प्लस बी से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब a प्लस बी का मतलब हो गया, इसको गुणा कर दिया जाए इससे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 24 प्लस 6 से। तो हमने इसको 24 प्लस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब 24 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01404 इंटू 30 बट्टे, ये बनेगा आपका 24 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। ये इस तरीके से बन जाएगा नीचे वाली टर्म जो है। ठीक है, तो ये जो है ये क्यूब आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इसका क्यूब लिखेंगे 4 इंटू 30 का क्यूब, 24 का क्यूब अगर आप लिखेंगे, ठीक है, तो 24 का क्यूब होगा 13,824। ठीक है, 13,824 आ जाएगा ये, और 6 का क्यूब जो होगा वो आ जाएगा आपका 216। अगर आप इनको जोड़े नीचे वाली टर्म को, इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो देखो क्या बनेगा, 6 और 4 10 हो गया, फिर 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, फिर 3
8 2 10 हो जाएगा और 13 और 1 14 हो जाएगा, ये इतना बनेगा। ठीक है, 14,040। अच्छा आप देखिए कि 1 0 तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1404 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो 1 2 3 4 5 डिजिट है पॉइंट के आगे, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें हम तो नीचे हमें 5 0 लाने पड़ेंगे, 5 0 लाने पड़ेंगे इसके बट्टे में, तब ये पॉइंट हटेगा। चलिए अब ये 0 भी हट गया, ये हट जाएगा पूरा, ये इससे कट गया। ठीक है, क्या बचा 3 बट्टे, ये कितनी है, ये 10 की पावर कितनी है 5, और अगर हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, तो 3 गुणा 10 की पावर -5। ये क्वेश्चन का आंसर था, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था एग्जाम में वो ये ऑप्शन था। ठीक, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। तो 10.3 का क्यूब हो गया क्या, +1 हो गया, बट्टे में ये 10.3 गुणा 10.3, तो 10.3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 10.3 हो गया, और प्लस का 1 हो गया। देखिए ये 1 जो होता है ना आगे, ये एक टर्म अगर 1 आपको करके दी हुई आगे की तरफ या पीछे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 जो है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्यूब भी 1 होता है, 1 को किसी से इंटू करें तो भी संख्या उतनी रह जाती है। ये थोड़ा सा आपको समझना है कि जब 1 दिया हो तो आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा संख्याओं को, क्योंकि एग्जाम में जो संख्याएं हैं वो थोड़ा सा आपको जोड़ घटा के पहले से ही दी हुई होती है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्यूब दिख रहा है, इसको मैं क्यूब ही लिख देता हूं, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं स्क्वायर लगा देता हूं, तो ये b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। देखो 1 का क्यूब भी 1 था, 1 का स्क्वायर भी 1 था, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो भी ये 10.3 रह गया था, जो कि नहीं लिखा हुआ था 1 वहां पे, है ना, तो वो हमने लिख लिया अपनी तरफ से सारे। अब ये क्या बन गया, इसको a मान ले, 1 को b मान ले, तो ये क्या बना a क्यूब प्लस b क्यूब, और बट्टे में क्या बन गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट a प्लस b आएगा। a कितना है यहाँ पे, a है 10.3 और b कितना है यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आएगा 11.3। तो 11.3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये क्या दिया हुआ आपको पता है भाई, यहाँ पे 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और ये भी क्यूब है, तो 8 को 2 बना के क्यूब के अंदर ले लेते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3.75 का क्यूब, प्लस इसको मैं 1 का क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, 1 को 1 का क्यूब लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्यूब है, इसको भी क्यूब ही रखने की ट्राई करें। ये 7.5 का स्क्वायर है, ये जो 6.5 है ना, इसमें से मुझे 1 निकालना पड़ेगा, है ना, मुझे प्लस का 1 निकालना पड़ेगा इसमें से। अगर ये खुद माइनस का है तो +1 निकाले हमेशा, और अगर ये प्लस का है तो -1 निकाले उसमें से हमेशा। ठीक है, सॉरी, प्लस या माइनस किसी का भी हो, +1 ही निकालना आपको। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर -1 कर दें और +1 कर दें, मतलब एक ही माइनस किया और एक ही क्या किया आपने, प्लस किया। ये ऐसा क्यों किया ये अभी आपको पता लग जाएगा। देखो 3.75 का दुगुना जो होगा वो 7.5 होगा, ये 1 का क्यूब हो गया, ये 7.5 का स्क्वायर है। अच्छा ये देखो, माइनस का 6.5 और माइनस का 1 दोनों ऐड होंगे, तो माइनस का 7.5 बन गया क्या, और ये जो +1 है ये अलग बच गया। अब इस +1 को क्या है, मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ और इसके इंटू में 1 लगा देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला वही बन गया जो अभी हमने पीछे किया था। ये a हो गया, ये b मान लो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, बट्टे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बन गया। हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट a प्लस b होता है, यानी 7.5 + 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8.5। तो ये वही क्वेश्चन था। अगले ने क्या किया, पिछली बार 7.5 और 1 ये दोनों अलग अलग लिखे हुए थे तो वो हमें दिखाई देंगे। इस बार क्या किया, 7.5 में से 1 जो है वो पहले ही घटा के 6.5 लिख दिया,
तो 6.5 में से +1 आपको अलग करना पड़ेगा। हर कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन में क्यूब वाले में नीचे आपको +1, अगर ऊपर +1 दिया यहाँ पे तो यहाँ भी +1 आपको लेना पड़ेगा अलग से, ताकि आप स्क्वायर कर सकें, 1 का स्क्वायर बना सके। ये जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी लगभग सारी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मुझे यहाँ पे पता लग रहा है भी ये 0.75 का क्यूब है, नीचे 1 - 0.75 लिखा है। अच्छा, ये 0.25 भी तो लिख सकता था अगला डायरेक्ट, इसने ऐसे लिखा है, इसका मतलब कुछ रीजन रहा होगा, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, आप इसको देखते हैं इधर, ये क्या लिखा हुआ है, ये 0.75 है, ये 0.75 का स्क्वायर है, और ये 1 है। 1 की सुविधा ये है कि 1 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, इनटू करके भी लिख सकते हैं ना। तो इस टर्म को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये 0.75 इंटू 1 कर लेता हूं, प्लस इसके इंटू में 1 कर दिया एक बार, ये तो इसका स्क्वायर है ही, और इसको मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूं। अच्छा, इसको अगर मैं a मान लेता हूं तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ये b स्क्वायर हो गया, प्लस ये a इंटू बी यानी ए बी हो गया, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये टर्म मुझे मिल रही है। अच्छा, इस टर्म को अगर ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो पूरी टर्म है ना, यहां से यहां तक देखो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या बन जाती है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाती है। समझ पा रहे होंगे आप, ए क्यूब माइनस है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए हम किसको मान रहे हैं, ए मान रहे हैं 1 को, और बी किसको मान रहे हैं 0.75 को। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को, ये जो टर्म हमें दी हुई है, इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 - 0.75 अपॉन 1 - 0.75, इसको ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके ये क्यूब बन जाएगा किसका, देखो ये तो एज इट इज रख लेते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके क्यूब बन जाएगा किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब, ये इस तरीके से बन जाएगा। और बट्टे में क्या बन जाएगा, बट्टे में 1 - 0.75 हो जाएगा, 1 - 0.75, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, है ना। ये देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना। तो ऊपर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ये a माइनस बी है ही पहले से, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है इसका 1 के क्यूब में अलग से भाग दे देते हैं, इसमें अलग से दे देते हैं, तो 0.75 का क्यूब अपॉन 1 - 0.75 प्लस ये 1 क्यूब में इसका भाग दिया तो 1 अपॉन 1 - 0.75 हो गया, माइनस इसके अंदर दिया तो 0.75 का क्यूब अपॉन 1 - 0.75। अब ये टर्म यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे प्लस किए, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो 1/1 माइनस 0.75, तो 1 - 0.75 0.25 बच गया, ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 4, और हमें क्या लेना है, 4 का रूट लेना है, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, ठीक। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। इसमें मुझे 3 नंबर दिख रहे हैं, एक है 1/3, एक है 1/4 और एक है 1/5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो ये बन रहा है 1/3 का क्यूब, 3 बार गुणा हो रहा है ना, फिर अगला बन रहा है 1/4 का क्यूब,
और इसमें यहाँ पे 1/5 का क्यूब भी दिख रहा है हमें ना, तो 1/5 का क्यूब। और ये बीच में जो टर्म दिख रही है ये -3, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी है ना, तो 3 गुणा 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, नीचे जो आ रहा है आपका वो है 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/4 का स्क्वायर, फिर 1/5 का स्क्वायर, माइनस 1/3 इंटू 1/4, माइनस 1/4 इंटू 1/5, माइनस 1/5 इंटू 1/3। अच्छा, 1/3 को a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो क्या टर्म बन रही है? ये बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ऊपर इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है? नीचे आ रहा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म बन रही है आपकी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बन रही है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस सी इंटू ये टर्म a प्लस b प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही होता है इसका फॉर्मूला। और बट्टे में क्या दिया आपको? a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। अच्छा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा? केवल a प्लस b प्लस c बचा। और हमें पता है a हमने किसको माना? 1/3 को, b किसको माना? 1/4 को, 1/5, एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो 20 और 15 35, 35 और 12 हो जाएंगे 47, तो 47/60 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देखो ये क्या बन रहा है एक्चुअल में, ये a³ बन रहा है, ये b³ बन रहा है, ये c³ बन रहा है। ठीक है, अच्छा इस माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, माइनस क्यूब के अंदर जा सकता है क्योंकि स्क्वायर होता है, तो फिर स्क्वायर के अंदर तो माइनस प्लस दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन क्यूब के अंदर माइनस ले सकते हैं। तो ये इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आप देख रहे हैं ध्यान से, अगर मैं इसको a मान लूँ, ध्यान से देखना, ये a मान लें, ये b मान लें, ये c मान लें। आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे a कितना है? 3.145 है, b कितना है? 4.232 है, और c कितना है? 7.377 है। ठीक है, माइनस का 3.733। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या मिला? आप ऐड करके देखो, 5 2 7, 7 2 7, सॉरी ये 7 हो गया, 7 माइनस 7 0, 4 3 7, 7 माइनस 7 0, 3 0 0। इसका मतलब ये हुआ है कि हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगी? 0। यहाँ पे c को मैंने माइनस कर लिया है ना, माइनस अंदर ले लिया उसका, ताकि c नेगेटिव आ जाए। अगर ए बी सी का जोड़ 0 होता है, ए बी सी का जोड़ अगर 0 होता है, तो हमें पता है a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होती है? 3abc के इक्वल होती है। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, इसको लिख देता हूँ। ये हमने a माना है, तो ये a का क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया, ये c का क्यूब हो गया, अपॉन, ध्यान देना ये a था, 3.145 को हमने a माना था, ये a है, ये b था, ये जो है ये प्लस का है, जबकि c हमने किसका माना हुआ है? माइनस का माना हुआ है। इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू माइनस c होगी, c नहीं होगी, माइनस c होगी, है ना, उल्टा होगा ये। ठीक है, क्योंकि c तो खुद नेगेटिव है, तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो फिर माइनस c लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो माइनस c हो जाएगा ये। हमें पता है अभी a b c का जोड़ 0 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम 3abc लिख सकते हैं, और नीचे क्या बना? माइनस का abc बना। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो -3/1 यानी माइनस का 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको ये जरूर ऑब्जर्व करना है कि तीनों टर्म जो हैं, देखिए अगर आपको 3abc दिख जाता है कहीं भी,
तो कोई दिक्कत नहीं है। 3abc अगर आगे लिखा हुआ है तो फिर तो पूरा फॉर्मूला बन गया कंप्लीट, a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc का ना। लेकिन अगर 3abc नहीं दिख रहा है, केवल 3 क्यूब दिख रहे हैं, तो ये कंफर्म मान के चलिए कि एक ना एक संख्या, या तो एक संख्या या दो संख्या नेगेटिव जरूर दी हुई होंगी आपको ना, ताकि प्लस माइनस वो जोड़ें तीनों को तो वो क्या हो जाए, कट जाए। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ऐसे भी दे सकता है, फिर संख्याएं बदल देगा ताकि तीनों का जोड़ फिर से क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये जरूर ध्यान देना है, तीनों का जोड़ 0 अगर आ जाए तो उनकी वैल्यू 3abc के बराबर हो जाती है। ये जरूर ध्यान रखें, नेगेटिव अगर है क्यूब के बाहर तो उसको अंदर लेके फिर वैल्यू माइनस माने abc की, है ना। इसी तरीके से आपको मान के करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से कोई आपको क्वेश्चन दिया। इस बार देखिए आपको ये एक क्यूब दिया हुआ है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है। आपको दिख रहा है अभी 3abc कहीं नहीं दिख रहा मुझे आगे, है ना। इसके आगे 3abc की टर्म नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। इसका मतलब कंफर्म है, अगर 3abc की टर्म आगे नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है ही है। अगर मैं इसको a मानूं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लूं, और इस माइनस को मैं अंदर कर देता हूं, है ना, और इसको क्या मान लेता हूं, c मान लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से मान ले, तो मैं जोड़ के देखूं तीनों को, a b c को जोड़ के देखें तो 0.324 प्लस 0.221 और माइनस 0.545, इनको ऐड करके देखें तो क्या मिलेगा, देखो 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0 हो गया, 2 और 2 4, 4 0 हो गया, 3 2 5 5 0, क्या मिल रहा है भाई मुझे, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। भाई अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जोड़ जो है 0 हो रहा है, तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आता है, इक्वल टू 3abc आता है, तो इसकी जगह 3abc लिख देते हैं। तो क्या बना, देखो टर्म क्या बना, 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2 डिवाइड बाई, इसकी जगह लिखते हैं 3a कितना है भाई, यहाँ पे a है 0.324, b कितना है तो 0.221 और c कितना है तो 0.555, लेकिन माइनस का है ना, तो बाहर माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका माइनस जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया बाहर, क्योंकि गुणा ही तो है सारी, तो बाहर लगा सकते हैं। अब देखो जो कट सकता है वो काट दो, ये तो डायरेक्ट कट गया, एक जैसे हैं दोनों। आगे देखिए, काट के देखिए कौन से किससे कट रहा है। देखिए ये पॉइंट हटा देते हैं ना, इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसको हटाओ, इसमें भी 3 डिजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे। इसमें 2 डिजिट पर है, 2 और 1 3, टोटल 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, इसको भी हटा दो, तो पॉइंट सारा हट जाएगा, कहीं भी 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 0 हटा देता हूँ मैं, ये 0 हट गया, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं सारे, बस ये नंबर बचे। अब इनको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए आप इसको 17 से काट सकते हैं, ये 17 से 3 बार कटा, तो ये 17 से कितनी बार कटा, 17 गुणा 1 और 17 गुणा 3, ठीक है। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 13 से ये 4 बार कटेगा, और 81 गुणा 4, आपको पता है 81 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 324। तो कुछ भी नहीं बचा, केवल माइनस का साइन बचा, यानी 1/-1 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस फॉर्मूले में ये a प्लस बी प्लस सी 0 होने वाली ट्रिक जो है ये जरूर ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूलों पे बेस्ड जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फिर से अपना सिंप्लीफिकेशन का ही होगा, एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। एक बार फिर से हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।